एक समय की बात है, बुद्ध के शिष्यों में एक युवक था जिसका नाम अनंत था। वह बुद्ध के साथ बहुत समय बिताता था और उनके सिखाए गए तत्वों को अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करता था। एक दिन अनंत को अपने जीवन में कुछ उदासी फैल गई। वह बुद्ध के पास गया और उन्हें अपनी स्थिति के बारे में बताया। बुद्ध ने अनंत को शांत करने के लिए एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने सम्राट बनने की इच्छा से अपने पुराने गुरु को ढूंढने का निर्णय किया। उसने देश के हर कोने में उन्हें ढूंढा, लेकिन वह गुरु कहीं भी नहीं मिला। तब एक दिन उसने एक आदमी को यह देखते हुए पूछा कि वह गुरु कहाँ है। आदमी ने कहा, राजा, जब आप गुरु को ढूंढने के लिए नहीं थे तो वे यहीं थे। राजा हैरान हो गया और पूछा, लेकिन मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। आदमी ने हंसते हुए उत्तर दिया, राजा, आपने उन्हें कभी ध्यान से देखा ही नहीं। वे तभी आपके पास आए होंगे, लेकिन आप अपनी उदासी में इतने डूबे हुए थे कि आपने उन्हें पहचाना ही नहीं। बुद्ध ने अनंत को समझाया कि उदासी को दूर करने का सबसे बड़ा तरीका अपने आसपास के सुखों को समझना और महसूस करना है। वह कहा कि जब हम अपने आसपास के सुखों को समझते हैं तो हमें अपनी उदासी का एहसास नहीं होता। अनंत ने बुद्ध के शिक्षाओं को समझा और अपने जीवन में खुशियों को खोजने का प्रयास किया। उसने अपने आसपास के सुखों का महसूस किया और उदासी से मुक्त हो गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि उदासी को दूर करने का सही तरीका हमें अपने आसपास के सुखों को समझना है और उन्हें महसूस करना है। जब हम इसे करते हैं तो हमें अपनी उदासी से मुक्ति मिलती है और हमारा जीवन खुशहाल होता है। कहानी नंबर 2। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वन में चले गए थे। वहां पहुंचकर वे एक नदी के किनारे बैठ गए। शिष्यों ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, हमें उदासी कैसे दूर करना चाहिए? हमें आत्मसंयम नहीं है और हमें हमेशा अधिक चिंता होती है। बुद्ध ने ध्यान से उनकी बात सुनी और उन्हें कुछ समय के लिए चुपचाप बैठने के लिए कहा। फिर बुद्ध ने एक पत्थर उठाया और उसे अपने हाथ में ले लिया। फिर बुद्ध ने पूछा, क्या तुम इस पत्थर के बारे में बता सकते हो कि यह गर्म है या ठंडा? शिष्यों ने उत्तर दिया, गुरुदेव, हम इसे छूने की कोशिश करेंगे। बुद्ध ने उन्हें यह करने के लिए कहा। जब शिष्यों ने पत्थर को छूने की कोशिश की तो वे अनुभव किया कि यह पत्थर ठंडा नहीं बल्कि गर्म था। उन्हें अचानक अहंकार हुआ कि उन्होंने सही उत्तर दिया है। बुद्ध ने फिर कहा, देखा, जैसे तुमने इस पत्थर को छूने की कोशिश की और पता चला कि यह गर्म है, वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन में उदासी को छूने की कोशिश करनी चाहिए। बुद्ध ने उन्हें समझाया कि उदासी और संतोष दोनों भावनाओं की एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उदासी को दूर करने का तरीका यही है कि हमें अपने जीवन की सामान्य चीजों को स्वीकार करना और संतोष से जीना सीखना चाहिए। इस घटना से बुद्ध ने अपने शिष्यों को उदासी को कैसे दूर किया जा सकता है यह बताया और उन्हें संतोष की महत्वपूर्णता सिखाई। उदासी को दूर करने के लिए बुद्ध के विचारों को अपनाना एक प्रभावशाली तरीका हो सकता है। बुद्ध की सोच और उनके शिक्षाओं का मुख्य ध्येय होता है संतोष और शांति की प्राप्ति। यहाँ कुछ बुद्ध के विचार हैं जो उदासी को दूर करने में सहायक हो सकते हैं। बुद्ध के अनुसार संतोष वास्तविक सुख की कुंजी है। हमें वहां संतोष के साथ रहना चाहिए जहां हमें मिला है और हमें अपनी चाह को कम करने की आदत डालनी चाहिए। बुद्ध के अनुसार मानव जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान और मोक्ष है। आध्यात्मिक अभ्यास और मनन के माध्यम से हम अपने मन की शांति और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध के अनुसार कर्म को भली भांति करना और फल की आशा किए बिना करना चाहिए। यदि हम कर्मों को निष्काम भाव से करें तो हम उदासी और चिंता से मुक्त हो सकते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि हमें खुद को स्वीकार करना चाहिए और अपने आत्म प्रेम को बढ़ावा देना चाहिए। जब हम खुद को स्वीकारते हैं तो हम उदासी से बाहर निकल सकते हैं। इन विचारों को अपनाने के माध्यम से हम उदासी को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में शांति, संतोष और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं।